आज के क्लास में स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का ही कुछ सवाल देखेंगे। आज इसका लास्ट क्लास होगा। इसके बाद अगले दिन से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में कुछ फार्मूला वगैरह है जो हम सोचे पहले लिख दें, आप लोगों को दिखा दें और इस फार्मूला को ध्यान में रखिएगा। क्योंकि देखिए, हम जब भी कोई चैप्टर पढ़ाते हैं तो कोई खास फार्मूला ज़्यादा हम लिखते नहीं हैं, ट्रिक्स वगैरह पे हम कोई मैथ बनाते नहीं हैं, हम डायरेक्ट मैथ बनाते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है वो बताने का प्रयास करते हैं। लेकिन कुछ फार्मूला है जो हम लोग बचपन में पढ़े हैं, अंडर टेंथ क्लास तक में कुछ फार्मूला वगैरह देखे हैं, तो उस चीज़ को ध्यान में रखना है। हमारे जो टेबल वगैरह तो हम बचपन में ही याद करते हैं, अब उसको भूल जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। प्लस माइनस डिवीजन जो भी है सब तो बचपन में ही देखते हैं, अब उस सबको भूल जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। तो उस सबको थोड़ा सा गौर करना है। तो कुछ फार्मूला हम लिखे हैं, बेसिक अलजेब्रिक फार्मूला आप कह सकते हैं। हम एक बार सबको पढ़ देते हैं, आप इसको देख लीजिएगा, बुक वगैरह में भी मिलेगा, या नहीं तो आप वीडियो रोक के लिए उसको गौर करके लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो एक बार सबको हम आराम से पढ़ देते हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जैसे देखिए, पहला फार्मूला है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या इसी का एक और फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, दोनों उसी का होता है। अब नीचे आइए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या इसी का एक और होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब नीचे आइए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर इसके नीचे में है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। फिर है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर नीचे में है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। तो इस साइड का हो गया। तो उधर हम लोग चलते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब है ये 3 पावर इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। फिर है a माइनस बी का होल क्यूब, यह होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। फिर उसके नीचे है a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये b है, b क्यूब इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या इसी का एक और होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। फिर नीचे आइए, a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या फिर a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। उसके बाद नीचे में देखिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। फिर नीचे है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, यह होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। फिर नीचे में एक है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। मतलब हुआ कि यदि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 है तो इस कंडीशन में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इसका वैल्यू हो जाता है 3ab। तो बस इतना ही फॉर्मूला है जो हमको ध्यान में रखना है, और कुछ है जो बीच में जब वो इस ढंग का सवाल आएगा तो फिर हम लोग देखेंगे। और ये हमको लगता है सारा फॉर्मूला आप मैट्रिक में पढ़े होंगे, हो सकता है याद नहीं हो, भूल गए होंगे, होता है, भूल गए होंगे, पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे, देखे तो जरूर होंगे, भूल गए होंगे। तो भूल गए हैं तो उसको दिमाग में लाना है, क्योंकि ये कंपटीशन है, ध्यान में तो रखना होगा, नहीं तो फिर सवाल बनाने में प्रॉब्लम होगा। तो इस सबको थोड़ा सा गौर से देखिए। इशारे को अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद कर लेना है ताकि सवाल बनाने में आसान हो। ऐसे जब हम मेन चैप्टर वगैरह में जाएंगे, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज वगैरह, तो उस सब में हम कोई भी फॉर्मूला लिखते नहीं हैं। हम सारा चैप्टर आप लोगों को पढ़ाएंगे बारी बारी से,
बस आप ध्यान रखिए थोड़ा सा कि हम किस ढंग से सवाल बनाते हैं, उसको गौर कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हम ऐसे भी पढ़ाने के क्रम में एक ही बात को 4-5 बार बोलते हैं। यदि आप गौर से वीडियो देखिएगा तो हमको नहीं लगता कि आपको दिक्कत होगा, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 1 मिनट इस सबको देखिए, फिर हम सवाल लिखते हैं। आज हम कुछ सवाल भी बताएंगे क्योंकि इस चैप्टर को आज हमको फाइनल करना है। इसको थोड़ा गौर से देखिए। इसको हम मिटाते हैं, इस साइड मिटा देते हैं, कुछ सवाल सब देखेंगे। एक सवाल है हमारे पास, √7 + √5 बाय √7 - √5 फिर प्लस √7 - √5, इसके नीचे में है √7 + √5। अब इसका सिंपल फॉर्म क्या होगा, मतलब इसका वैल्यू क्या होगा। 4 ऑप्शन भी रहता है। तो देखिए कुछ नहीं करना, सवाल देख के डरना नहीं है। देखिए होता क्या है ना, मैथमेटिक्स में बहुत लोग देखते हैं, मैथ का नाम सुनने के बाद पता नहीं लोगों को क्या होता है, उसका आधा दिमाग काम ही करना बंद कर देता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैथमेटिक्स बहुत ही इजी पेपर है, लेकिन आप गौर कीजिएगा तब ना, बनाइएगा तब ना, पढ़िएगा तब ना, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। टफ नहीं है, सिंपल है। बचपन वाला स्टाइल में इसको सॉल्व कीजिए। नीचे का हम एलसीएम वगैरह ले लेंगे। एलसीएम क्या होगा, √7 - √5 इंटू √7 + √5। अब भिन्न का जोड़ में आप क्या करते होंगे, एलसीएम लेते होंगे नीचे वाले का, जो भी एलसीएम होता होगा उसको इससे डिवाइड करते हैं, यानी कि भाग देते हैं, और जो भी बचता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अर्थात गुना कर देते हैं। इससे जब डिवाइड करेंगे तो माइनस वाला तो कट जाएगा, ये प्लस वाला बचेगा, ऊपर में जाके गुना होगा तो यहाँ क्या होगा, √7 + √5 इसका होल स्क्वायर, यहाँ होगा √7 - √5 इसका होल स्क्वायर। अब देखिए फॉर्मूला का कमाल, अभी हम तुरंत लिखे थे, फिर लिख रहे हैं a + b का होल स्क्वायर + a - b का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला लिखे थे 2 × a² + b²। ये अभी हम लिखे हैं, मिटा दिया, इस साइड लिखे थे। यहाँ ध्यान दीजिए, यह a है, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b इसका होल स्क्वायर। तो देख लीजिए फॉर्मूला क्या होगा, 2 × a², तो √7 का स्क्वायर 7 प्लस b² √5 का स्क्वायर 5 बाय a² - b²। ये a - b × a + b, तो a² - b² तो क्या होगा 7 - 5। ऊपर में देखिए 2 × 12 बाय 2 गया, इसका फाइनली आंसर क्या होगा 12। इसका आंसर हो गया हमारा 12। इस ढंग से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, चाहे प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसके बाद कुछ और है, आगे देखते हैं। अब इस साइड हम मिटा देते हैं। अब देखिए कल जो हम बताए थे उस पर थोड़ा सा काम होगा। a बराबर 5 + 2√6 ये गिवन है, तो √a - 1/√a इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, ठीक ना। देखिए a का वैल्यू दिया है कि 5 + 2√6, तो √a - 1/√a इसका वैल्यू क्या होना चाहिए। कुछ नहीं करना, डायरेक्ट वैल्यू रखिए। a के प्लेस पे जो उसका है -1/√a है ना। अब देखिए आपको हम बताए थे पिछला क्लास में कि 5 का ऐसा टुकड़ा, मतलब सम के रूप में, जिसका गुणनफल 6 हो, तो आप कह सकते हैं 3 और 2, 3 2 5 होता है, 3 × 2 6 होता है। कल ही हम बताएं कि 3 + 2 5, 3 दूना 6, तो 3 और 2 का पेयर बना, तो 3 का रूट √3, 2 का √2, बीच में प्लस है, प्लस देंगे, इसका रूट हो गया डायरेक्ट।
उधर भी वही होगा, √3 प्लस √2। अब इसको थोड़ा सिंपल कर लेंगे। सिंपल कैसे कर लेंगे इसका, तो परमीकरण वगैरह कर देंगे। √3 माइनस √2, ऊपर में भी √3 माइनस √2। अब देखिए इधर तो हो गया √3 प्लस √2 माइनस √3 माइनस √2, नीचे में 1 होगा, इसलिए लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्यों होगा 1, क्योंकि वही a² माइनस b² पकड़ेगा। a के प्लेस पे √3 है तो √3 का स्क्वायर 3, b के प्लेस पे √2 है तो √2 का स्क्वायर 2, 3 माइनस 2 1 होता है, इसलिए नहीं लिखेंगे। तो कौन सा कटेगा भाई, ये दोनों जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2√2। लिखने से थोड़ा सा परहेज कीजिए। अभी देखिए शुरुआत है, हम भी लिख रहे हैं, बोल भी रहे हैं, लेकिन प्रयास कीजिए जितना कम लिखें, क्योंकि कंपटीशन में ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिप्टिव है बनाएंगे 5 नंबर देगा, सारा क्वेश्चन का सेम होता है, डायरेक्ट टिक मार दीजिए ना, उससे बेटर क्या होगा। इसलिए लिखने से परहेज थोड़ा आदत डालिए, क्योंकि कोई भी चीज का हैबिट होता है, जब आदत डालिएगा ना तो फिर इस ढंग से आपका बनेगा। ये सब सवाल डायरेक्ट बनता है, अभी हम लिख रहे हैं क्योंकि वही बात है, शुरुआत है, आप लोगों को समझाना है, समझना है, नहीं तो फिर लिखने का जरूरत नहीं होता है सब सवाल को। जब आप थोड़ा सा रिदम में आइएगा, प्रैक्टिस में आइएगा, फॉर्म में आइएगा, तो इस सबको भी थोड़ा सा गौर करना है। फिर हम आगे सवाल देखते हैं। ये सबको मिटा देते हैं। आगे एक सवाल है आपका कि इफ √7 माइनस 2 बाय √7 प्लस 2 इक्वल टू a√7 प्लस b, या b है, देन a इक्वल टू व्हाट। बहुत ही सुंदर सवाल है, कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए हम बताते हैं कि इफ √7 माइनस 2 बाय √7 प्लस 2 इक्वल टू a√7 प्लस b, यह गिवन है, दिया हुआ है, तो a का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, यहां पर आइए, √7 माइनस 2, नीचे में क्या है √7 प्लस 2, इसका परमीकरण कर दीजिए तो √7 माइनस 2, ऊपर में भी √7 माइनस 2, उधर जो भी चीज है उसको लिख डालिए, ठीक है। अब देखिए ऊपर में पकड़ लेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यह a है यह b है, 2 बार है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अभी फॉर्मूला लिखे a² प्लस b² माइनस 2ab, यही होगा। कैसे, a² a के प्लेस पे तो √7 है ना, तो √7 का स्क्वायर 7 प्लस b² b के प्लेस पे 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab, तो 2 इंटू √7 इंटू 2 तो 4√7। नीचे में क्या होना चाहिए, गौर कीजिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे, 3 होना चाहिए, क्योंकि a प्लस b इंटू a माइनस b, तो क्या होगा a² माइनस b², तो √7 का स्क्वायर 7 और 2 का स्क्वायर 4, 7 में 4 गया तो 3, इधर आपका जो भी है वह अमानत रहेगा। इसको सेपरेट कर दीजिए, 11/3 माइनस 4√7/3, उधर क्या होगा a√7 प्लस b। अब देखिए अपना अपना बिरादरी को सब पकड़ता है, हम लोग इस समाज में रहते हैं ना, उसमें जातिवाद बहुत चलता है, तो मैथमेटिक्स में भी चलता है। हम ऐसे भी जब पहला क्लास आप लोगों को बताए थे, बोले थे मैथमेटिक्स इज लाइफ, गणित जीवन है। हम लोग अपना जीवन में जो भी काम करते हैं मैथ में भी वही होता है, लेकिन एक्चुअल होता है। तो देखिए यहाँ भी क्या है, अपना अपना बिरादरी को पकड़ेगा, जो रूट वाला है रूट वाला का को कवर करेगा, जो बिना रूट वाला वो बिना रूट वाला में जाएगा। तो हमको जानना है किसका, ए का, ए पे फोकस कीजिए। √7 को a से मल्टीप्लाई है, इधर √7 को किससे मल्टीप्लाई है, -4/3 से, इसलिए हम a का वैल्यू क्या कहेंगे, -4/3। अगर मान लीजिए b भी पूछता है, हालांकि यहाँ पूछ नहीं रहा, लेकिन अगर b पूछता तो b को हम लोग क्या कहते हैं, 11/3। यहाँ पे फिलहाल मेरा ये आंसर होगा, लेकिन b भी देख लिए, तो इस ढंग से हम इसको भी हिट कर सकते हैं। तो यही सब सवाल है, ठीक है। इस सब सवाल पे गौर कीजिए। बुक वगैरह सभी लोगों के पास होगा ही, बुक अगर अवेलेबल नहीं है तो बुक ले लीजिए, क्योंकि बिना गोली बंदूक का मारपीट नहीं होता है। अगर आपको बॉर्डर पे भेज देगा, चाइना के बॉर्डर पे, पाकिस्तान के बॉर्डर पे, और आपके पास गोली बंदूक कुछ नहीं रहेगा, तब कुछ नहीं कर पाएंगे।
इसीलिए स्टूडेंट, हम लोग स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट का गोली बंदूक उसका कॉपी किताब पेन यही सब होता है। तो बुक वगैरह आपके पास रहना चाहिए। किसी भी राइटर का बुक लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है कोई फिक्स राइटर का ही बुक लेंगे, आपको जो बुक अच्छा लगता है बुक लीजिए। जो भी चैप्टर हम बता रहे हैं उस चैप्टर को आप निकालिए और उसको बनाने का प्रयास कीजिए, जरूर बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक ना। बनना ही चाहिए, क्योंकि हम पहले भी बोले कि जो भी चैप्टर है मैथमेटिक्स के अंतर्गत हम सारा चैप्टर आपको बारी बारी से पढ़ाएंगे और सारे ढंग का सवाल बताएंगे। अभी तो क्लास स्टार्ट हुआ है तो सिंपल सिंपल सवाल सब शुरू किए हैं हम, और सवाल आपको नहीं कहता है सिंपल लेवल से लेकर एकदम हाई लेवल तक टॉप गियर तक ले जाएंगे, उसमें कोई शक नहीं है। बस आप बने रहिए, जो भी हम वीडियो डालते हैं बनाते हैं उसको देखिए, देखने से आपको फायदा होगा, ठीक ना। तो फिर आगे का क्लास हम लोग अगले दिन देखते हैं, तब तक इतना ही।